एक गांव में भोला नाम का एक मजदूर रहता था। वो दिहाड़ी कर कर पैसे कमाता था और अपने बच्चों को पढ़ाता था। घर में वो अकेला ही कमाने वाला था। उसकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसने भोला से कई बार ढाबा खोलने की बात कही भी थी, पर वो मना कर देता था। वो ज्योति से कहता था, देखो ज्योति, जब मैं पैसे कमा रहा हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुमसे काम नहीं करा सकता। ये सुनकर ज्योति भी चुप हो जाती और कुछ नहीं कह पाती थी। इस तरह दिन बीतते गए और भोला लगातार काम करता रहता। लगातार काम करने की वजह से उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी। और एक दिन जब वो दिहाड़ी कर रहा था तो गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर सब लोग उसके पास दौड़ कर आते हैं और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है, देखो भोला, लगातार काम करने की वजह से तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। तो 1 हफ्ता तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। 1 हफ्ते तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। ये सुनकर भोला कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर मैं काम पर नहीं गया। मुझे काम पर जाना ही होगा। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, देखो भोला, अभी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, पर ऐसे ही तुम लगातार काम करते रहे तो बढ़ सकती है। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए आराम करो। डॉक्टर की बात मानकर भोला दवाइयाँ लेकर घर पर आ जाता है। ये देखकर उसकी बीवी पूछती है, अरे आज आप जल्दी कैसे आ गए? भोला कहता है, कुछ नहीं, तबीयत खराब है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। मैं तो पहले से ही आराम करने को कह रही थी। इतना काम करोगे तो तबीयत खराब होगी ही। चलो कुछ दिन मैं अपना ढाबा खोल लेती हूँ। ये सुनकर भोला कहता है, मैंने मना किया है ना ज्योति, तुम मानती क्यों नहीं हो। कोई ढाबा वाबा नहीं खोलना। ज्योति, आप भी कहाँ मानते हैं? मुझे भी करने दीजिए अपनी पसंद का काम। मुझे कोई समस्या नहीं होगी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और इस तरह घर का खर्चा भी निकल जाएगा। ये सुनकर भोला कहता है, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, खोल लो तुम भी ढाबा। पर कुछ दिन ही काम करोगी। जब मैं वापस काम पर जाऊंगा तो तुम्हें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर ज्योति बोलती है, हाँ ठीक है, कुछ दिन मैं भी अपना शौक पूरा कर लेती हूँ अपना ढाबा खोलकर। और इतना कहकर ज्योति बहुत ही शौक से खाना बनाने लग जाती है और शाम होते ही सारा खाना बनाकर ठेला लेकर चली जाती है। उसके ठेले पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और सभी लोग उसके खाने की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। वाह बहन जी, ये राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे राजमा चावल पहले नहीं खाए। सब लोग उसके खाने की तारीफ़ करते नहीं थकते और दिन बीतते बीतते उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसे दवाई भी लेनी है। उसके सारे पैसे दवाई में ही चले जाते हैं और वो घर खाली हाथ लौटती है। ये देखकर बोला हंसने लगता है। मैंने पहले ही कहा था, काम करना औरतों के बस का नहीं है। तुम कल से काम पे मत जाना। यह सुनकर ज्योति बोलती है, मैंने काफ़ी पैसे कमाए थे पर सारे पैसे आपकी दवाइयों पर ही खर्च हो गए। मैं क्या करूं? दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि एक भी पैसा नहीं बचा। ज्योति रात भर रोती है और रोते रोते सो जाती है। सपने में उसे कान्हा जी दिखते हैं। कान्हा जी ज्योति से कहते हैं, ज्योति रो मत। तुमने काफ़ी मेहनत करी और तुम्हें तुम्हारी मेहनत के काफ़ी अच्छे पैसे भी मिले। इसमें तुम्हारी क्या गलती है। ज्योति कान्हा जी से कहती है, कान्हा जी मैं इसलिए नहीं रो रही कि सारे पैसे खर्च हो गए। मैं इसलिए रो रही हूँ, मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला था और वो भी चला गया। अब मेरे पास अनाज खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या बना कर ले जाऊँगी ठेले में? इतने में कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और ज्योति को मोर पंख देते हैं और कहते हैं, इसे अपने पास ही रखना, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कान्हा जी चले जाते हैं। ज्योति सुबह उठती है तो अपने पास मोर पंख देखती है
और उसे ले जाकर अनाज के पीपे में डाल देती है। और कुछ समय बाद जब वो पीपा खोलकर देखती है तो पीपा अनाज से भर जाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और बोलती है, कान्हा जी, आपकी लीला अपरंपार है। आप अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। ज्योति बहुत ही खुशी से खाना बनाना शुरू करती है और इस बार वो दुगना खाना बनाकर ले जाती है ताकि इस बार सारे पैसे ख़त्म ना हो, कुछ पैसे बचें। ज्योति पूरा खाना बना लेती है और शाम होते ही ठेला लेकर चली जाती है। वाह बहन जी, आज तो राजमा चावल कल से भी ज़्यादा अच्छा बनाया है आपने। मैं तो पैक करा कर भी ले जाऊंगी। जी बिल्कुल बहन जी, क्यों नहीं। आज तो मैंने कल से ज़्यादा खाना बनाया है। आप जितना मर्जी चाहे पैक करा कर ले जाइए। ज्योति खाना पैक कर कर देती है। देखते ही देखते सारा खाना ख़त्म हो जाता है और ज्योति की कमाई इस बार तिगुनी होती है। अब वो दवाइयाँ लेने जाती है तो पैसे सारे ख़त्म नहीं होते, काफ़ी पैसे बच जाते हैं। ये देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है। घर जाकर भोला को अपनी कमाई दिखाती है। भोला भी ज्योति की कमाई देखकर हैरान हो जाता है। इतने पैसे तो दिहाड़ी कर कर भी भोला नहीं कमा पाता था जितने ज्योति ने अपने खाने से कमा लिए। अब उसे ये बात समझ आ जाती है कि किसी के हुनर को कम नहीं समझना चाहिए और औरतों को भी पूरा मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने का। अब वो ज्योति को एक छोटा सा ढाबा खुलवा कर देता है और वो भी खाना बनाने में उसकी पूरी मदद करता है और इस तरह ज्योति का अपना खुद का ढाबा खोलने का सपना पूरा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सबको अपने आप को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।